नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएमओ भर्ती की, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की कुछ दिन पहले भर्ती हुई थी। एएमओ की भर्ती पर 57 केस हो चुके हैं। री इवेल्युएशन की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने पेटिशनर की आंसर शीट कोर्ट में मंगवाई है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। जनवरी 2025 में एएमओ की भर्ती के लिए इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया था। उसी समय 21 जनवरी 2025 को ही एचपीएससी ने एक अनाउंसमेंट जारी किया था, जिसके अनुसार जो कैंडिडेट अपनी आंसर शीट देखना चाहता है 500 रुपए पे करके वो अपनी आंसर शीट देख सकता है, लेकिन फिजिकल कॉपी यानी कि उसकी फोटो कॉपी नहीं ले सकता है। सबसे पहले एचपीएससी का वो अनाउंसमेंट देख लीजिए। ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट है। या टॉप में देखिए अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट में लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट अपनी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की आंसर शीट देखना चाहता है तो वो 500 रुपए फीस जमा करके इसकी आंसर शीट देख सकता है, लेकिन वो कब देखेगा? इसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद। आगे इसने शर्त लगाई है एचपीएससी ने कि फिजिकल कॉपी उसकी नहीं मिलेगी, यानी फोटो कॉपी नहीं दी जाएगी। 500 रुपए लेकर सिर्फ आंसर शीट दिखाई जाएगी। इसके नेक्स्ट पैरे में लिखा है कि जो कैंडिडेट अपनी आंसर शीट देखना चाहते हैं उसके लिए एचपीएससी ने एक वेब पोर्टल बनाया था। उस वेब पोर्टल के माध्यम से वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, और उसमें दिया है कि जो डेट होगी, टाइम होगा, कब दिखाई जाएगी, किस तारीख को दिखाई जाएगी, ये एचपीएससी उस कैंडिडेट को सूचित कर देगा। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 21/1/2025, यानी 21/1/2025 को एचपीएससी ने ये अनाउंसमेंट किया था, और जिन्होंने अप्लाई करना था उनका अप्लाई हो चुका है। अब आप इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। ये एचपीएससी का फाइनल रिजल्ट है। यहाँ टॉप में देखिए रिजल्ट लिखा है, किसका है? आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर यानी कि एएमओ ग्रुप बी। विज्ञापन संख्या है 16/2024। यहाँ बहुत सारे ये रोल नंबर लिखे गए हैं। ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि फाइनल उनका सिलेक्शन हो चुका है। टोटल जो ये रोल नंबर है ये 230 है। ये रिजल्ट का नेक्स्ट पेज है, यानी कि सेकंड पेज है। इसमें भी ये सब वो रोल नंबर लिखे गए हैं जिनका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो चुका है, और ये टोटल इनकी जो संख्या है इस पेज पे ये टोटल 300 है। ये फाइनल रिजल्ट का तीसरा पेज है, और तीसरे पेज पे नोट दिए गए हैं 3। दूसरे नोट में लिखा है कि इसमें बहुत से केस फाइल हुए हैं, और जो इसका रिजल्ट रहेगा वो उन केस के डिसीजन पे निर्भर रहेगा। यहाँ अगर आप देखोगे कुछ नंबर के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ये उनको अंडरलाइन किया है जिसके बारे में आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये टोटल 6 नंबर है जिसको हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ इनको टोटल आप कैलकुलेट करोगे, ये टोटल 56 केस बनते हैं, और हमने 57 केस की बात की है। एक ऐसा केस है जिसका इसमें वर्णन नहीं है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे आप, डेट है 5/2/2025, यानी कि 5 फरवरी 2025 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। अब हम इसके केस के बारे में डिटेल से बात करते हैं। टोटल 7 केस ऐसे हैं जिसका इकट्ठा एंट्री ऑर्डर है, उनके बारे में बात करते हैं। 6 वो केस हैं जो अभी हमने दिखाए थे, अंडरलाइन किए हुए थे। 7वां एक और केस है जो इसमें मेंशन नहीं था, रिजल्ट में मेंशन नहीं था। अब आप हाई कोर्ट के एंट्री ऑर्डर का पहला पेज देख लीजिए। यहाँ सबसे टॉप में देखिए शेड्यूल नंबर 4737/2025, जो अभी हमने आपको रिजल्ट दिखाया था उसमें जो बहुत सारे नंबर थे उसमें ये नहीं था। उसके बाद शेड्यूल नंबर 34/103/2024, उसके बाद है 35/198/2024, फिर है 739/2025, फिर है 827/2025, उसके बाद है 34/466/2024, और लास्ट में है 1058/2025। अब इसका सेकंड पेज देख लीजिए। सेकंड पेज में सबसे पहले शेड्यूल नंबर 4737/2025 के बारे में लिखा गया है। इसमें पहली लाइन लिखा है नोटिस ऑफ मोशन, यानी संबंधित पार्टी को नोटिस कर दिया गया है। सरकारी वकील ने उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है और जवाब देने के लिए टाइम मांगा है, इसलिए कोर्ट ने उसको टाइम दे दिया है, और अगली जो सुनवाई रखी है वो 21/3/2025 रखी है। आगे कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, अगर इसमें कोई जवाब फाइल होता है तो उसकी एक कॉपी जो पेटिशनर है उनके वकील को भी दी जाए। लास्ट पैरे में जो रिमेनिंग केस थे उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसमें सबसे पहला जो केस है वो शेड्यूल नंबर 34/103/2024 है। इसमें इंट्री ऑर्डर में लिखा है कि एचपीएससी ने जवाब फाइल कर दिया है, यानी कि कोर्ट के सामने जवाब आ गया है, और उसकी एक कॉपी अपोजिट काउंसिल यानी कि जो याचिका करता है उनके वकील को भी दे दी गई है। अब इस इंट्री ऑर्डर का तीसरा यानी आखिरी पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए एचपीएससी ने एक बंद लिफाफा हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। उस बंद लिफाफे में क्या था? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था उसकी डिटेल लिखी हुई थी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन था? जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो आंसर शीट थी उनकी मार्किंग की थी एएमओ भर्ती के लिए, और हाई कोर्ट ने उस लिफाफे को खोले बगैर ही वापिस एचपीएससी को रिटर्न कर दिया है। इंट्री ऑर्डर के अगले पैरे में लिखा है कि जो पेटिशनर है उनके वकील ने कहा है कि जब एचपीएससी ये दावा कर रही है कि जो इनकी मार्किंग की गई है वो एक्सपर्ट के द्वारा करवाई गई है, तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए इनकी आंसर शीट मंगवाई जाए, ताकि जो पेटिशनर है वो अपना क्लेम
देख सकें कि सही है या नहीं है, यानी मार्किंग सही की गई है या उनके साथ भेदभाव किया गया है। अगले पैरे में एचपीएससी ने हाई कोर्ट को बताया कि एचपीएससी पहले ही एक डिसीजन ले चुकी है। कैसा डिसीजन? कि एक अनाउंसमेंट कर दिया है 21/1/2025 को कि जो भी कैंडिडेट अपनी आंसर शीट देखना चाहता है उसको एक मौका दिया जाता है, वो एक प्रिस्क्राइब फी जमा करेगा और अपनी सब्जेक्ट नॉलेज की जो आंसर शीट है उसको देख सकता है, लेकिन उसको हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, यानी उसकी फोटोकॉपी नहीं दी जाएगी। यह अनाउंसमेंट हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। अगले पैरे में पेटिशनर के वकील ने कहा है कि जब एचपीएससी निर्णय ले चुकी है कि वो आंसर शीट दिखा रही है कैंडिडेट्स को, तो फिर पेटिशनर की जो आंसर शीट है वो हाई कोर्ट में मंगवाई जाए, ताकि हाई कोर्ट भी उसको वेरीफाई कर सके कि जो पेटिशनर ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि पेटिशनर ने जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनको जो नंबर दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस केस की अगली डेट लगा दी गई है 21/3/2025। आखिरी पैरे में हाई कोर्ट ने एचपीएससी को डायरेक्शन दी है कि अगली सुनवाई के समय एचपीएससी पेटिशनर की आंसर शीट और जो आंसर शीट को चेक करने का जो क्राइटेरिया अपनाया गया था उस क्राइटेरिया कॉपी सभी ये सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे अगली डेट पे। और यहाँ नीचे डेट देखिए 19/2/2025, यानी कि 19 फरवरी 2025 के इंटरिम ऑर्डर थे, और अब इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो 21 मार्च 2025 को होनी है। 10वीं क्लास, +2 क्लास, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जब भी उनका रिजल्ट आता है तो उसके रिजल्ट के तुरंत बाद री इवेल्यूशन या रीचेकिंग के फॉर्म भरवाए जाते हैं। और कई बार ऐसे देखा गया है कि बच्चों के री इवेल्यूशन में बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं। इसी तरह का एक मामला 2024 में आया था, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। री इवेल्यूशन में बढ़े 53 अंक, गलती टीचर्स की, नुकसान बच्चों का, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। अगर वह वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक बच्चे के मैथ में 100 में से 40 अंक दिए गए थे। जब उसने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा तो दोबारा से जब उसका रिवैल्यूएशन हुआ उस बच्चे के 93 अंक हो गए, यानी कि 53 अंक उस बच्चे के बढ़ गए। उसी स्कूल में 6-7 बच्चे ऐसे थे जिनके काफी अंक बढ़े थे। 10वीं और +2 कक्षा में जब रिवैल्यूएशन से इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी की भर्ती में जो खर्ची पर्ची का मामला चलता है वो बहुत पहले से चल रहा है। उसके ऊपर हम कई वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो हमने बनाई थी खर्ची पर्ची का खेल, एचपीएससी का कारनामा, स्क्रीनिंग में हाई स्कोर, सब्जेक्टिव में फेल, स्क्रीनिंग में कम स्कोर, सब्जेक्टिव में मेरिट, प्रमाणों के साथ वो चीज सारी दिखाई थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर हमने एचपीएससी के रिकॉर्ड से वो सारा डाटा दिखाया गया है। जहां जिसके स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा अंक थे उनको सब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनको इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचने दिया। और जिसके स्क्रीन टेस्ट में बहुत कम अंक थे उनको सब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत ज्यादा अंक देकर इंटरव्यू करवा दिया। फाइनल रिजल्ट पे हमने अभी तक रिसर्च नहीं की है। फाइनल रिजल्ट में कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है वो रिसर्च अभी बाकी है, समय लगेगा तब उस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। आप सबको मालूम है जो स्क्रीन टेस्ट होता है उसमें OMR शीट में गोल दायरे करने होते हैं। उस OMR शीट को कंप्यूटर रीड करता है, उसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें बड़े बड़े पर्सन के उत्तर लिखने होते हैं, जो एक एक्सपर्ट चेक करता है। वो एक्सपर्ट की मर्जी होती है किसको कम अंक दे किसको ज्यादा अंक दे। जैसे हम AMO की भर्ती की बात करें, यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की बात करें, इसमें 150 नंबर का सब्जेक्टिव टेस्ट था। टोटल 15 क्वेश्चन हल करने थे और एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का था। वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था उसकी मर्जी है किसको 10 में से 10 दिए, किसको 10 में से 4 दिए, किसको 10 में से 6 दिए। उसी चीज को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उसी के लिए हाई कोर्ट ने एचपीएससी को डायरेक्शन दी है कि अगली सुनवाई पर एचपीएससी पेटिशनर की आंसर शीट और जो मार्किंग का क्राइटेरिया था उसकी उस सब को सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। यहां हम एक बात और याद दिलाना चाहते हैं, सिर्फ पेटिशनर की आंसर शीट हाई कोर्ट के सामने रखने से शायद इतना फायदा नहीं होगा। ज्यादा फायदा जब होगा जिनके स्क्रीनिंग में बहुत कम अंक थे, सब्जेक्टिव में ज्यादा अंक देकर जिनका सिलेक्शन कर दिया गया है, उनकी आंसर शीट भी हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए और जो पेटिशनर है उनकी आंसर शीट भी हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए और दोनों का कंपैरिजन किया जाए। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो इस तरह से किया जाए, जिनका सिलेक्शन हुआ है और स्क्रीनिंग में जिनके बहुत कम अंक थे, सब्जेक्टिव में ज्यादा अंक दे दिए गए, उसके आंसर शीट का पहला क्वेश्चन में जो उत्तर लिखा है वो, और जो पेटिशनर है उनके पहले पर्सन का जो उत्तर लिखा है वो, उनका आपस में कंपेरिजन किया जाए और फिर ये देखा जाए जो पेटिशनर है उन्होंने अपने उत्तर में क्या लिखा है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके स्क्रीनिंग में बहुत कम अंक थे, सब्जेक्टिव में ज्यादा अंक दिए हैं, उन्होंने अपने उत्तर में क्या लिखा है। अगर दोनों का उत्तर सेम है और पेटिशनर को कम अंक दिए हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ उसको ज्यादा अंक दिए हैं, तो ये सरासर दिखाई देता है कि खर्ची पर्ची का खेल है। अब ये पेटिशनर को देखना है,
पेटिशनर के वकील को देखना है, उसके बाद वो कोर्ट को क्या समझा पाते हैं, कोर्ट को कितना समझ में आता है, उसके बाद क्या फैसला आता है। अभी दिल्ली दूर है, समय लगेगा, इंतजार करते रहिए। जैसे हमें कोई अपडेट मिलेगी आपको अपडेट शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।